नेक्स्ट है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4। हमारे पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। गिवन हमें बोला जा रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सीकेंट ए एंड टेन ए इन द टर्म्स ऑफ कोट ए। हमें इन सबको कोट ए की टर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मतलब कि हमें बोला क्या गया है कि अगर आपके पास ये क्वेश्चन में ऐसा बोल रहे हैं कि अगर जो साइन ए है, सीकेंट ए है या फिर टेन ए है, इसको कन्वर्ट कीजिए कोट ए में, इसको भी कन्वर्ट कीजिए कोट ए में, इसको भी कन्वर्ट कीजिए कोट ए में। ठीक है, तो इसके लिए जो हमने बेसिक से मतलब कि एक चार्ट बनाया हुआ है ना फर्स्ट चैप्टर 8 का, उसको यूज़ करना पड़ेगा। ये पता है ना, यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले हम यूज़ करते हैं और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो सबसे पहले टेन तो कोट ए में बड़ी आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी फर्स्ट मैं मतलब कि टेन ए को पसंद करूँगा कोट ए में चेंज करना। ठीक है, टेन ए इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए। ये कोट ए के रेसिप्रोकल होता है और हमने ऐसा ही आंसर निकालना है। टेन ए को टेन एलिमिनेट करके वैल्यू यही रहे, बस कोट ए वर्ड लेके आना है। तो टेन ए को 1 ओवर कोट ए लिख दिया मैंने। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। अब सेकेंडली मैं कन्वर्ट करूँगा साइन ए को। साइन ए से मुझे कोट ए तक जाने का रास्ता थोड़ा, साइन ए से कोट ए तक जाने का रास्ता थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम लोग ढूंढ लेंगे। ठीक है, हमें ढूंढना तो पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, कैसा भी हो। अच्छा ठीक है, देखिए साइन ए कोट ए तक यहाँ से तो नहीं जा सकता, फिर साइन से हम कहाँ पे जा सकते हैं? हम साइन से कोसिकेंट थीटा में जा सकते हैं। चलिए ठीक है, कोसिकेंट थीटा से क्या कोट का कोई रास्ता है, कनेक्शन है? हाँ जी, यहाँ से कोसिकेंट से फिर हम कोट पे जा सकते हैं। तो ऐसे करना पड़ेगा, पहले हम साइन से कोसिकेंट थीटा में जाएंगे, फिर कोसिकेंट से कोट में जाएंगे। ठीक है, तो साइन ए को कोसिकेंट में लिखने कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लिख लो 1 अपॉन कोसिकेंट ए, क्योंकि जो साइन ए होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? वो कोसिकेंट थीटा के नीचे है ना, तो इसी का रेसिप्रोकल होता है। ये लिख लिया मैंने। फिर अभी कोसिकेंट से कोट तो बड़ी आसानी से जाया जा सकता है। इसके लिए कैसे जाना पड़ेगा? पहले इसका स्केयर करना पड़ेगा। तो अब स्केयर कैसे लिखेंगे? आप इसको लिख लो 1 अपॉन कोसिकेंट स्क्वायर ए और उसी का अंडर रूट। जब मैं स्केयर और अंडर रूट दोनों साथ में लिख रहा हूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे, वापस यही आ जाएगा और इसके बाद वापस यही आ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। चलिए बच्चे, ये भी लिख लिया। अब कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है? कोसिकेंट स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसको वो भी लिख के देख देते हैं हम लोग 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए और अंडर रूट में। तो देखिए हमारा साइन ए कन्वर्ट हो गया ना 1 प्लस कोट स्क्वायर ए में। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद जो हमने सेकंड नंबर पे फाइंड करना है, चेंज करना है सीकेंट ए को। अभी हम सीकेंट ए को लेके जाएंगे कोट ए में। अब सीकेंट ए का कोट ए के साथ रास्ता ढूंढना थोड़ा देखना पड़ेगा, वो कैसे मिलेगा। ठीक है, देखिए सीकेंट से पहले हम कहाँ पे जाएंगे? टेन पे। फिर जब हम टेन पे चलेंगे तो टेन से हम कोट में आ सकते हैं रेसिप्रोकल करके, है ना। तो आई थिंक यही वे हमें चूज़ करना पड़ेगा। पहले सीकेंट से मैं कहाँ पे जाऊँगा? सीकेंट से मैं जाना पसंद करूँगा पहले टेन थीटा पे, फिर टेन से कोट में जाया जा सकता है। चलिए ठीक है, इसको लिखिए सीकेंट को पहले तो सीकेंट स्क्वायर ए और फिर उसी का अंडर रूट, ये लिख दिया। अब ये लिखने के बाद सीकेंट स्क्वायर से इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अभी इसको लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। थीटा नहीं है हमारे पास, एंगल ए है, ये लिख दिया। अभी टेन स्क्वायर ए को भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए लिख देते हैं, है ना, क्योंकि टेन को तो अभी हमने चेंज किया कि कोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 ओवर कोट स्क्वायर ए और ये सारे का मतलब कि पूरे की पूरी टर्म का अंडर रूट। यहाँ पे अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी आप छोड़ सकते हो। जब दोनों का एलसीएम लिया 1 और कोट स्क्वायर का एलसीएम आएगा कोट स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर ए की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 के साथ प्लस 1 और ये पूरी की पूरी वैल्यू का आएगा हमारे पास ऊपर अंडर रूट। ठीक है, तो वैसे तो ये कोट ए में कन्वर्ट हो गया, यहाँ तक भी काफ़ी है। अगर आपके अंदर फिर भी कीड़ा है, इसको और आगे सॉल्व करना है तो वो भी हम शांत कर देते हैं। इसको लिखिए कोट स्क्वायर ए प्लस 1, ये रहेगा अंडर रूट में और ये नीचे वाला अंडर रूट से बाहर आ जाएगा कोट ए।
अब ये पूरी की पूरी वैल्यू सीकेंट ए जो है वो कोड में कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी सेम ही क्वेश्चन नंबर 2 है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ए। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, वो ये वाली रही, ठीक है। ये बोल रही हैं कि सीकेंट को छोड़ दो, ठीक है, बाकी की 5 रेशियो को सीकेंट ए में कन्वर्ट करना है, सभी को सीकेंट थीटा में हमें कन्वर्ट करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं कोस को चेंज कर देता हूँ सीकेंट थीटा में, क्योंकि ये तो इसका रेसिप्रोकल है ही है ना। तो हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है, पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रफ पे। साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, फिर उसके बाद कोसिकेंट थीटा है, फिर सीकेंट थीटा तो हमें नहीं चाहिए, फिर कोट थीटा है। इन सबको हमने चेंज करना है सीकेंट थीटा में, मतलब कि सीकेंट ए में। मैंने थीटा की जगह पे ए लिख दिया, वो कोई इशू नहीं है, थीटा नहीं आएगा यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि बुक में क्वेश्चन में ए बोला गया है, ठीक है जी। तो सबसे पहले बच्चे मैं पसंद करूँगा चेंज करना यहाँ पे कोस को। यहाँ पे लिखिए कोस ए को। देखिए कोस ए किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट ए का। इसको तो डायरेक्ट लिख दो 1/सीकेंट ए, मतलब कि ये वाला तो हमारा सॉल्व हो गया, इसको कट कर दो। अब इसके बाद देखते हैं हम कौन से टर्म को चेंज कर सकते हैं सीकेंट ए में। देखिए साइन का सीकेंट के साथ कोई आसानी से रास्ता नहीं दिख रहा, टेन का सीकेंट के साथ रास्ता है ना, टेन स्क्वायर प्लस 1 सीकेंट स्क्वायर होता है। तो अभी मैं इसके बाद उठाऊंगा टेन को, पहले टेन ए है, फिर इसको मैं लिखूंगा टेन स्क्वायर ए और इसी का अंडर रूट, ठीक है। फिर टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल हमारे पास आएगा, यहाँ से टेन स्क्वायर ए की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, 1 वहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा अभी सेकेंड स्क्वायर ए -1 और इसका अंडर रूट। तो टेन ए भी हमारा सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, ये भी आसानी से हो गया। अब इसके बाद फिर मैं कोट भी लिख देता हूँ, है ना। कोट ए से पहले मैं जाऊँगा टेन ए में, 1/10 ए में चला गया। फिर टेन ए को तो मैंने जस्ट अभी चेंज किया ही है, तो वैसे इसको चेंज कर देता हूँ, ये बन जाएगा 1/सेकेंड स्क्वायर ए -1 और इस सारे का अंडर रूट। तो ये 3 वैल्यू चेंज हो गई। अब साइन और कोसिकेंट बच गया। साइन को देखते हैं हम कि कैसे लेके जा सकते हैं सीकेंट थीटा में। पहले साइन ए को लिखा मैंने, साइन का तो देखिए या तो कोई रास्ता है ही नहीं, साइन सीकेंट है या साइन कोस के साथ है। साइन से पहले मैं कोस में चला जाता हूँ, फिर कोस से सीकेंट में आ जाऊँगा, ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए ठीक है, पहले साइन को लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर ए, फिर इसी का अंडर रूट, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, अभी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर वहाँ पे जाके माइनस होगा, मतलब कि इसको हम लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है जी। ये हमने इसको ऐसे लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख दिया। अब कोस स्क्वायर ए को सीकेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 1/सेकेंड स्क्वायर ए, इसके डिवाइड में 1 रहेगा और सारे का अंडर रूट आएगा। फिर ये बन गया सेकेंड स्क्वायर ए और ये बनेगा सेकेंड स्क्वायर ए -1 और पूरी की पूरी टर्म का अंडर रूट। अब ऊपर तो अंडर रूट ऐसे ही रहेगा, सेकेंड स्क्वायर ए -1, नीचे सिंपली सेकेंड ए हम लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा साइन ए सेकेंड ए में कन्वर्ट हो गया। क्या किया था, साइन ए को साइन स्क्वायर ए लिखा, फिर अंडर रूट लिखा, फिर साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर दी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, कोस को लिख दिया 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर ए, फिर दोनों कैल्सियम आएगा सेकेंड स्क्वायर -1, ऊपर रूट कंटिन्यू रहेगा, नीचे रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। अभी लास्ट बचा नोट लीस्ट, ये भी हो गया। अब रह गया कोसिकेंट ए, तो कोसिकेंट ए को लिख सकते हैं 1/साइन ए, मतलब कि ये साइन ए का रेसिप्रोकल है, तो साइन ए तो ये रहा, तो इसका रेसिप्रोकल यहीं से लिख दो, क्या बन जाएगा सेकेंड ए अपॉन सेकेंड स्क्वायर ए -1 और ये पूरे का पूरा अंडर रूट में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी।